नमस्ते दोस्तों। एमए समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर, विषय है नगरीय समाजशास्त्र, रूरल सोशोलॉजी, प्रश्न पत्र तृतीय। इस विषय पे हम लोग देखेंगे लघु समुदाय। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लघु समुदाय को इंग्लिश में लिटिल कम्युनिटी कहा जाता है। लघु समुदाय की कॉन्सेप्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए याद रखेंगे, 1 नंबर के प्रश्न में यह कई बार आ चुका है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है या यह सिद्धांत किसका है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के है। इनकी एक किताब है द लिटिल कम्युनिटी। इसी पुस्तक में इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा को दिया है। यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है कि लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के रचयिता कौन है या यह पुस्तक किसने लिखी। तो द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक की रचनाकार रॉबर्ट रेडफील्ड ही है। लिटिल समुदाय या लिटिल कम्युनिटी जो लघु समुदाय है, हम किसको कहेंगे। तो जो इंडियन विलेज है, भारतीय गांव है, वह लघु समुदाय की एक अच्छी उदाहरण हो सकते हैं। क्योंकि गांव की हम बात करते हैं तो गांव की जो कम्युनिटी है वे ज़्यादातर छोटे समूह में होते हैं, लघु समुदाय के रूप में होती हैं। ग्रामीण समाज जो लघु समुदाय में विभाजित है, जिसकी स्वयं की एक पहचान होती है। हम ग्रामीण समाज की बात करते हैं या लघु समुदाय की बात करते हैं तो हम गांव में विशेष समान धर्म के मानने वाले लोग, विशेष प्रथा एवं परंपराओं के मानने वाले लोग मिलते हैं, या इस बेस पे हम लघु समुदाय को व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें समान धर्म के, प्रथाओं के, परंपराओं से लघु समुदाय को आंकी जाती है। एक परिभाषा के रूप में हम देखें कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय के लिए लिखा है कि लघु समुदाय प्रचलित और स्पष्ट स्वरूपों का दूसरा रूप है, जिसमें मानवता सरलता से हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। विश्व के समस्त भागों में और समस्त मानव इतिहास में सदैव लघु समुदाय विद्यमान रहे हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदाय पर विस्तृत अध्ययन करके, शोध करके उन्होंने लिखा है कि विश्व में ऐसा कोई गांव नहीं या ऐसा कोई इतिहास नहीं जहां पर लिटिल कम्युनिटी नहीं मिलता हो। लिटिल कम्युनिटी की जो स्वरूप है वो स्पष्ट होते हैं। वहाँ के लोगों की जो जीवन शैली है या जीवन जीने की तरीका है वो बहुत ही सरल होते हैं और सभी एक दूसरे के सामने प्रकट होते हैं, अर्थात एक दूसरे से उनके बीच अंतः संबंध होते हैं, परिचित होते हैं, नाम टू नाम या फेस टू फेस हम पहचानते हैं। आगे हम देखें कि लघु समुदाय की विशेषताएं क्या है।
तो लघु समुदाय की विशेषता को रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 भागों में बांटा है। ध्यान से सुनेंगे, इसके आगे की जो व्याख्या इस पे हो सकती है उसको मैंने नहीं लिखा है। इसमें क्रमशः से देखें तो पहला नंबर पे विशिष्टता, दूसरा लघुता, और तीसरी है समरसता, और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो ये लघु समुदाय की विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया कि लघु समुदाय विशेष होते हैं, वहाँ के लोगों में एक विशेषता पाई जाती है। जितने भी लघु समुदाय में निवास होते हैं वे सभी एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनमें एकरूपता पाई जाती है, सद्भावना पाई जाती है, और उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनके बीच में वह एक दूसरे को प्रभावित करता है या एक दूसरे पर पड़ते हैं। इसी की उल्टा बृहद समुदाय या नगरीय समुदाय होती है, जिसमें ना तो एक दूसरे से अधिक घनिष्ठता नहीं होता, वे एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, उनमें सामूहिक भावना की कमी होती है। दूसरा लघुता, स्मॉलनेस। लघु समुदाय का छोटा होना इनकी एक विशेषताएं हैं। आप गांव की बात करेंगे तो गांव के में रहने वाले समुदाय को हम एक छोटे समूह के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां के लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़े रहते हैं। हम अपने गांव की बात करें तो अपने गांव के एक एक लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं, उनके पिताजी किसके बच्चे हैं, कहाँ पर उनका घर है, इस तरह से। लेकिन हम नगरीय समुदाय या बृहद समुदाय में ऐसा नहीं होता है। खुद पड़ोसी में कौन रहते हैं उनको हम उनसे न परिचित रहते हैं, न उनके से हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं हो पाता, या उनके बीच सामुदायिक भावना नहीं हो पाता है। समरसता का अर्थ है कि अनेक चीजों पे समानता होना, जैसे एक जैसे खान पान का होना, एक जैसे वेशभूषा, आचार विचार, परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, लोक संस्कृति, भाषा आदि में समानताएं होती है। ये समानताएं ही लघु समुदाय को नगरीय समुदाय से पृथक करती है, अलग करती है। तो गांव में या लघु समुदाय की विशेषता में समरसता होती है, अर्थात सभी क्षेत्रों में देखें तो उनमें समानता पाई जाती है। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे खान पान की बात करिए, आचार विचार की बात करिए, परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, भाषा की बात करें, इन सब में समानता गांव में दिखाई देती है। एक जैसे लोगों के विचार आचार होते हैं। चौथी इसमें है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता गांव में सभी लोग एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर होते हैं। जितनी भी जरूरतें हैं वो ज़्यादातर गांव में ही एक दूसरे से पूर्ति कर लिया जाता है। इसलिए रेडफील्ड ने एक बहुत ही अच्छी वाक्य कहा है, कथन है उसका, ये कई बार पूछा जा चुका है। एक परिभाषा लिख दिया है और पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है। तो लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। ध्यान से सुनेंगे, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है कि लघु समुदाय ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारा जन्म होता है और हम मृत्यु तक
लघु समुदाय से जुड़े रहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, या कथन किसका है, या परिभाषा किसका है, या इस कथन को किसने दिया है करके प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से, टॉपिक बहुत ही छोटा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न मैं बता रहा हूँ क्या पूछा जा सकता है उसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें लघु समुदाय की विशेषताएं लिखने के लिए 4 नंबर के लिए प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न के रूप में इसको पूछा जाएगा। 4 नंबर के लिए पूछता है तो आपको इन चारों पॉइंट को लिख करके इस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए पूछा है कि लघु समुदाय की विशेषताएं कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। इन चारों प्रकार को आपको लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न बन गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि लघु समुदाय कितने की रेडफील्ड ने कितने विशेषताएं बताई है, तो 4 विशेषताएं बताई है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव के लिए, यदि इसी प्रश्न को 12 नंबर के लिए पूछा जा रहा है कि लघु समुदाय क्या है या किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, तो आपको लघु समुदाय के विषय में शुरू से लिखना है कि लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। उनकी किताब ये है लिटिल कम्युनिटी, इसमें उसने इस बात को लिखा है। फिर आप उसके एक परिभाषा देंगे, परिभाषा के बाद आप इनकी विशेषताएं लिखेंगे। विशेषताएं में पूरी 2-4 लाइन इस पे और एक्सप्लेन करते जाएंगे, और इस तरह से फिर रेडफील्ड के एक कथन को लिखते हुए आपका 12 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो आज के इस क्लास को यहाँ पे मैं रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास पे अपन फिर बढ़ते हैं। धन्यवाद।